जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनेगा। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के आदेश अनुसार आज का सत्संग साझा कर रही हूँ। गुरु जी इसको स्वीकार करिएगा। मैं आपके कमल चरणों में शत शत प्रणाम करती हूँ और पूर्व ब्रह्मांड के देवी देवताओं, माताओं और पिताओं को मेरा शत शत प्रणाम। इसे स्वीकार करना। मैं गुरु जी ने जैसे मुझे संभाला हुआ है, वैसे ही मैं आप सभी के साथ गुरु जी के चमत्कारों का वखान करूंगी। संगत जी, गुरु जी का चमत्कारों का वखान हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो गुरु जी मुझसे कहलवाएंगे मैं वही कहूंगी। अगर उसमें मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो उन सभी गलतियों के लिए मैं आप सभी संगत परिवार से, प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, गुरु जी कहते हैं 10% ही तुम लोगों को झेलना पड़ता है, 90% कष्ट तो मैं खुद झेलता हूँ, मैं खुद अपने ऊपर ले लेता हूँ। संगत जी, अगर हमें पूरा 100% झेलने को मिलता तो शायद हम तिल तिल करके मर जाते और झेल भी नहीं पाते। संगत जी, कभी कभी 10% भी में भी इतनी दुनिया उलट पुलट हो जाती है। संगत जी, शरीर पूरी तरह से जवाब दे जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है और संगत जी हम लोग बुरी तरह से छटपटाने लगते हैं। कितने लोग संगत जी ऐसे होते हैं जो ब्लैक मैजिक, टोना टोटका, घर में कलेश सब करवाते हैं। संगत जी, अपना परिवार तो बहुत खुश होता है, एक खुशहाल परिवार होता है, अपने पति पत्नी, 2 बच्चों के साथ बहुत खुश रहता है, लेकिन आसपास के लोग, रिश्तेदार यह खुशी से जीने नहीं देते और वे चाहते हैं कि यह 2 वक्त की रोटी सुखी से ना खा सके। संगत जी, मैं समझ सकती हूँ यह सब चीजें आपके साथ भी जरूर होती होंगी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। संगत जी, हमारे गुरु जी कहते हैं कुछ हमारे कर्म होते हैं पिछले जन्म के, उन कर्मों को काट रहे होते हैं गुरु जी, लेकिन गुरु जी ने इतने महीने से संभाल के रखा है, हम लोगों को अपने चरणों में जगह दी है। गुरु जी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम तो गुरु जी का, इसीलिए मैं तो गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, हर पल हर घड़ी शुक्राना करती हूँ। गुरु जी हम लोगों को के न जाने कितने ही कष्टों को कटवाते हैं। वो एक परमेश्वर, एक पिता है जो यह सब कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है जिसे हमारी इतनी चिंता है। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों को उनके पहले से ही, कष्ट आने से पहले ही उनको आगाह कर देते हैं कि तुम्हारे साथ यह चीजें होने वाली हैं या हो रही हैं, यह दुर्घटना है और किसी ने यह चीज कर रखी है, ब्लैक मैजिक किया है या फिर कोई क्रिया करी है। यह सत्संग सुनो बेटा, बेटी, बच्चों को यह सत्संग सुनवाओ, मैं तुम्हारे कष्टों को काट दूंगा। और हम लोग गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हैं और कई बार नहीं भी करते हैं, नहीं भी सुनते हैं, कई बार नहीं, बहुत बार नहीं सुनते हैं। तो संगत जी, गुरु जी हमें डांट भी लगाते हैं, उसके लिए माफी चाहते हो गुरु जी में। इतना काम धाम हो जाता है गुरु जी, इतनी सारी सर पर जिम्मेदारियां हैं जो सर पर पड़ी हुई हैं, कभी कभी उनको निपटाते निपटाते समझ नहीं पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा सत्संग सुनती हूँ, फिर रोक देती हूँ। संगत जी, तो गुरु पिता आप इतनी कृपा करें, आप हमारे इतने सारे कष्टों को कटवा रहे हैं, थोड़ी सी कृपा और करें। गुरु जी मेरे जीवन को संवारे ताकि मैं पूरे सत्संग को सुन सकूं, आराम से आपके सत्संग को सुनूं, समझ सकूं।
संगत जी, मैं गुरुपति अंकल के लिए बात करना चाहती हूँ। गुरुपा, कल सोमवार का दिन था। गुरुपा, आप तो मेरी दुकान पे ही थे। आपका स्वरूप मेरी दुकान पर रखा हुआ है। आप वहां पे विराजमान हैं गुरुपिता, और आप हमें ब्लेसिंग्स भी देते हैं। मेरे को सारा दिन देखते रहते हो आप कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, और जो कर रही हूँ वो कैसे कर रही हूँ। गुरुपा, आप अपनी फ्रेगनेंस के रूप में मुझे हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाते हो कि बेटी मैं तेरे साथ हूँ, तो मुझे बहुत सारा सारा सहारा मिलता है गुरुजी का। गुरुजी, आप ही के सहारे के जरिए मैं आज तक आगे की दौड़ भाग सब कुछ कर रही हूँ और हिम्मत से कर रही हूँ। मुझे किसी चीज की चिंता नहीं होती, किसी चीज का डर नहीं होता गुरुजी। बस आपके स्वरूप को देख के, आपसे बातें करके मैं सब कुछ निडर होकर कर पाती हूँ। आप मेरे साथ हो, बहुत कुछ कर लेती हूँ गुरुपिता। आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। गुरुजी ने कहा था कल सोमवार का दिन था। आपने कब कब अच्छे से काम कराया मुझे पता नहीं चला। मुझे मंदिर भी भेजा, मुझे शिवलिंग की ब्लेसिंग्स दी। अपनी बेटी आंटी के साथ जाकर जल चढ़ा के आई। गुरुपा, मैं आपको कोटि कोटि शत शत नमन करती हूँ। गुरुपिता, आपने मुझे बहुत सुनहरे सुनहरे अवसर दिए। गुरुपिता, आप जानते हो दोनों बेटियां कैसी हैं, किस व्यवहार की हैं, मेरी कितनी सुनती हैं, कितनी नहीं सुनती हैं, कितनी दूसरों के कहने पर आती हैं, ये आपसे ज्यादा कौन जानता है। कई बार मैं कह चुकी हूँ कि गुरुजी ने कहा है शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, तो यह सब काम आप ही उनसे करवाना। मैं तो आपके आदेश का पालन करके उनको कहती हूँ, लेकिन वो नहीं सुनती है, या कर नहीं पाती है, या करना ही नहीं चाहती, या मैं नहीं जानती गुरुपिता, कोई चीज उन्हें रोक रही है, कोई बुरी शक्ति उन्हें रोक रही है। मेरी बेटी ने आपकी आज्ञा का पालन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। वो सभी देवी देवताओं को नतमस्तक करके आई, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आई। बहुत बहुत टेंशन है गुरुपिता इन बेटियों की वजह से मुझे। गुरुपिता, ना जाने क्यों लोग जीने ही नहीं देते। गुरुपिता, आप सब जानते हो, आप मुझे सिखाते हो एक दूसरे से प्यार करो, माफ करके चलो। गुरुपिता, आपके आदेशों का हम पालन करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो जाता है कि पति अंकल तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे समझ में नहीं आता। अब गुरुपिता, आज मंगलवार है, कल बुधवार को मकर संक्रांति है और वह त्योहार है। गुरुपिता, अगर डॉक्टर ने कहा भी है कि फुल बॉडी चेकअप करवाना है, तो क्या दिक्कत है, फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए। तो पति अंकल को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं दवा लेने के लिए। बच्चे तो वहां पे सुबह से शाम तक रहते हैं और रात को 8 बजे के आसपास हमें फोन करते हैं कि मुझे डॉक्टर ने रोक लिया है, मुझे खाली पेट चेकअप करवाना है। संगत जी, सारा दिन इतने घंटे रहने पे हमें बताया जा सकता था, लेकिन वो बताना ही नहीं चाहते। और संगत जी, पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे पति अंकल दिमागी बहुत ज्यादा राजनीति चलते हैं, बहुत खेल खेलते हैं, फालतू का दिमाग चलाते हैं। संगत जी, पता नहीं क्यों यह सब वो करते हैं। मैंने गुरुपिता से अरदास लगाई है, गुरुपिता उन्हें कुछ समझाइए। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले भी हमने उन्हें एक दिन अकेले ही हॉस्पिटल भेजा था। बच्चे अपने काम में बिजी थे, मैं शॉप पर थी, इसलिए मैं भी नहीं जा पाई। और संगत जी, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, हॉस्पिटल में सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ही उन्हें पैरालाइज हो गया। संगत जी, इतना बड़ा संकट, लेकिन इतना शुक्र मनाइए कि उन्हें बिल्कुल माइनर सा पैरालाइज हुआ था। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ।
संगत जी, मैं उन्हें बहुत बार समझा चुकी हूँ कि अपनी हरकतों से बाज आइए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अकेले जाना है, एक दिन आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन न जाने क्यों वो मेरी इन बातों को समझते ही नहीं हैं। अपने ऑफिस से छुट्टी भी ले लेते हैं और जाना भी उसी दिन है जिस दिन उनके साथ जाने के लिए कोई नहीं हो। न जाने क्यों गुरु पिता, आप उन्हें थोड़ी सी सद्बुद्धि दीजिए। क्यों वो ये सब करते हैं? नई शक्ति, नई ऊर्जा दीजिए गुरु पिता। उन्हें उनका मार्गदर्शन करिए गुरु पिता। उनका हाथ पकड़कर उन्हें सही रास्ते पर चलाइए गुरु पिता। गुरु पिता, ऐसे जीवन काटना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आप ना होते तो ना जाने क्या होता। गुरु पिता, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आप मुझे ब्लेसिंग्स देते हो, मेरे हर पल अंग संग से सहाय रहते हो। आप मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे घर को भली भांति जानते हो। गुरु पिता, मैंने कुछ दिन पहले गुस्से में अपने किसी बड़े के बाल खींच दिए थे। मैं उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। गुरु पिता, आखिर मैं कब तक सहन करूं? उसके लिए माफ कर दीजिए गुरु पिता। मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। और गुरु पिता, प्लीज हमारे घर में सुख शांति लाइए और साथ ही साथ में प्लीज गुरु पिता, मैं जो काम करती हूँ उसे अच्छे से चलवाइए। गुरु पिता, आपसे यही अरदास है और इसी अरदास के साथ मैं सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को हमारा सत्संग बहुत अच्छा लगा होगा। सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को गुरु जी महाराज जी के लेटेस्ट सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरु जी महाराज जी के प्यारे प्यारे और ब्लेस सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके या फिर लिख कर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की कृपा से आप सभी के सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।